सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल नीट फाउंडेशन 9th एंड 10th। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज़ सचिना एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स। एंड इस चैनल पे मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? मैं पढ़ाती हूँ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा करना है अपना, सो मेक श्योर दैट आप मेरी सारी वीडियोज़ देखिए। ठीक है, अब ये देखो, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो यू कैन डू वन थिंग। वो क्या कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से रेड कलर से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद में, सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में देखेंगे तो आपको इस तरीके से बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा। बेल आइकन पे क्या करना है, क्लिक करना है एंड क्लिक करके आपको ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी ऑन टाइम आपको मिलती रहेगी। कोई भी वीडियो जो है वो आपकी आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो अच्छी से चलती रहे। ठीक है, एंड जो भी हम क्लास में कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं क्लास में, उसके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, उसके नोट्स आपको चाहिए अगर, या फिर डीपीपीज आपको क्वेश्चंस के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पैटर्न, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस ग्रुप को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम मिलती रहें। ठीक है, लोगो चेक कर लेंगे, इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। एंड या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। सिर्फ उस लिंक को फॉलो करके, उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो यू कैन ऑल्सो लाइक अ वीडियो। ठीक है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा इससे। ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका आज 8th लेक्चर है, तो इससे पहले 7 लेक्चर्स जो और आ चुके हैं वो मेक श्योर करो सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। और आज देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपना टॉपिक जो है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास के बारे में। ठीक है, एंड मास निकालना सीखेंगे, किस तरीके से मास निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, जो पहले वीडियोस थी उनमें हम ये बात कर चुके हैं कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास क्या होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट जो वो हमने पढ़ा था। अब एटम से ही क्या बनता है, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो वो जो एटॉमिक मास का ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल में भी। यानी कि जिस तरीके से एटम का मास निकालते हैं, उसी तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं। और अपने मॉलिक्यूल का हम मास निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। इतना अच्छे से समझ में आया आपको? शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास को आप क्या कर दो, ऐड कर दो आपस में। ऐड करने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। और यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। यू से इसको हम शो कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो इतना अच्छे से समझ में आया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सिर्फ एटम्स के मास को ऐड करना होता है पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कितना होगा, एंड सेम तरीके से हमें HNO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कितना होगा। ठीक है, अब देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि एटम के मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स हैं उनका मास कितना है। तो
आपको पता होना चाहिए उन एटम्स का जो कि हमारे मॉलिक्यूल में है, ठीक है। जैसे H2O है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें याद करते रहें साथ साथ, टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करना देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम निकाल लेते हैं, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। पहले हम H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो क्या निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको पता होनी चाहिए दो चीज़ों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। किस किस का, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए प्लस एटॉमिक मास ऑफ, और दूसरा किसका पता होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों का एटॉमिक मास आपको पता होगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, ठीक है, 1 यूनिट। और इसी तरीके से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 यूनिट्स, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर का, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, 2 × 1 2 प्लस 16 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 18 यूनिट हो गया हमारे, कि हमारे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, HNO3 का निकाल सकते हैं। HNO3 का निकालने के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, तो प्लस में 14, और साथ में 3 एटम्स हैं हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एंड एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 14 15, 15 + 16 × 3 कितना होता है, 48, 16 × 3 होता है 48। अब दोनों को ऐड कर दोगे, 8 + 5 13, तो यहाँ पे 3 और 1 कैरी, तो यहाँ पे 63 यूनिट आ गया, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया कि HNO3 है जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 63 यूनिट हो गया। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको। अब देखो यही जो कॉन्सेप्ट है, इसको अब हम क्या कर लेंगे, अपना फॉर्मूला यूनिट मास पे अप्लाई करेंगे। यही जो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है, इसको हम फॉर्मूला यूनिट मास, इससे हम फॉर्मूला यूनिट मास भी निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, देखो the formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, उस पूरे केमिकल फॉर्मूला का अगर मास निकाल दोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला मास मिल जाएगा। अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास और दूसरा मॉलिक्यूलर मास, दोनों में डिफरेंस क्या है, तरीका सेम है निकालने का, सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है कि हम फॉर्मूला मास उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे आयन से बने होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हमारा किससे बना होता है, सोडियम क्लोराइड हमारा बना होता है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन से। तो जब आयन्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए, तब वहाँ पे उसका क्या यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल सकते हैं, यूनिट सेम रहेगी, यू ही रहेगी। NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए सोडियम का देख लोगे, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक है। और ऐड कर देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास से, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 23 + 35.5 ऐड कर देना, क्या आएगा 58.5 यूनिट। तो इसी तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का, केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मूला मास हम निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल करके देखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, ZNO का फॉर्मूला यूनिट मास हमें निकालना है। तो ZNO का फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जिंक का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, उन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा जिंक ऑक्साइड का,
तो ये देखो क्वेश्चन में गिवन भी है, जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65, तो ऐड करते जाओ। देखो ZnO का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ZnO का 65 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी हमने देखा ही था 16, ऐड कर दोगे 6 + 5 11, 1 कैरी और ये 8 है ना, तो 81 यूनिट आ जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स होते तो उसके लिए जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे Na2O है, Na2O है ना, तो इसके लिए जैसे निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखो Na2O है अगर, तो उसके लिए Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, दो Na एटम्स है तो 2 × 23 करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 23 कितना होता है 46, 46 + 16 ऐड कर दोगे, 6 + 6 12 हो जाएगा, 1 कैरी, तो ये 62 यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले का फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। देखो फॉर्मूला मास हमारा हो गया। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।